दोस्तों टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट आज हम रिवाइज करेंगे थोड़ा सा एट्थ का कंसेप्ट भी। एट्थ क्लास में आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन के बारे में, नहीं पढ़ा है तो अभी आपको बता देते हैं। इक्वेशन हमारे पास वो होती है जिसकी एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है और बीच में इक्वल टू का साइन होता है। जी हाँ, दो साइड्स होंगी, लेफ्ट साइड राइट साइड, और दोनों को इक्वल रखा जाता है इक्वल टू का साइन डाल के। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, जैसे x+3 आप रख लीजिए और इधर आप 4 रख लीजिए। ये मैंने दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वल रख दिया। जी हाँ, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब वेरिएबल कौन सा है? x है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जी हाँ, वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। x की वैल्यू हो सकता है 1 हो जाए, हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 5, ये फिक्स नहीं है, तो ये वेरिएबल है। और 3 और 4 क्या है? कांस्टेंट्स हैं। अब इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहां पर डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी पावर, आपको वेरिएबल की पावर 1 अगर कहीं पे मिल जाए किसी इक्वेशन में, तो वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन हो जाती है। जी हाँ, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। वेरिएबल यहां पे क्या है? x है। ये हमने 8th क्लास में डिस्कस किया था। x+3 = 4 ये लीनियर इक्वेशन है। एक और बता देते हैं, मान लीजिए y-3 = 2, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है। तो ये मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिख लिए। इसका हमने सॉल्यूशन भी फाइंड किया था। कहां पे? 8th क्लास में। कैसे फाइंड करते थे? देखिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 3 कितना आ गया? 1 आ गया। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो यही तो इसका सॉल्यूशन है। ऐसे अगर आप यहां पे आएंगे तो अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y = आ जाएगा 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। अगर आपकी y की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 5, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बन रही है। कब बन रही है? जब y की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो यही इनका सॉल्यूशन है। बट दोस्तों ये समझने के लिए है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। आज हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स डिस्कस करना है, तो वो मैं पूरा इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊंगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, वो तो वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। वेलकम है आप सभी का माई ऑनलाइन मैथ। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, मैंने एक यहां पर इक्वेशन लिखी, कौन सी? x+y - 3 = 0। तो ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर क्यों है? बिकॉज यहां पर पावर कितनी है? 1 है, यहां पर भी 1 है। अगर यहां पर 1 1 है तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है? 1 है। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाए तो वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन हो जाती है। जी हाँ, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल कितने लिए हुए हैं? 2 लिए हैं। एक x है, सेकंड y है। वैल्यू दोनों की ही फिक्स नहीं है। जी हाँ, x की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, y की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो ये क्या है? हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 2x + 3y - 9 = 0। तो ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। वो कैसे? देखिए, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 1 है। डिग्री इसकी 1 हो गई, लीनियर तो हो गई। अब देखिए वेरिएबल्स चेक कर लीजिए। वेरिएबल्स कितनी है? 2 है, x एंड y। क्या जरूरी है कि ऑलवेज x एंड y वेरिएबल ही होंगे? जी नहीं, यहां पर s एंड t भी हो सकते हैं। 2s + 2t - 9 = 0। ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो वेरिएबल कौन से हैं? s एंड t है। तो यही आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। कहीं भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाए तो वो कौन सी फॉर्म में होगा? तो देखिए, ax + by + c = 0। तो यही है आपका लीनियर इक्वेशन। देखिए कैसे, वेरिएबल कौन है? x एंड y हैं और पावर कितनी है? 1 है। तो ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। और अब आप बोल रहे होंगे सर a b c क्या होंगे? a b एंड c बच्चों हमारे पास होंगे रियल नंबर्स। यहाँ रियल नंबर में से यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, a b और
सी की जगह पे। कहीं भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगी तो इसी फॉर्म में मिलेगी। कौन सी फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको माइंड में रख लीजिए बस। दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चंस का लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 उठाइए एक्सरसाइज 4.1 की। एक्सरसाइज 4.1 की एग्जांपल क्या कह रही है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां तक समझ आ गया कि इक्वेशन को हमने रिड्यूस करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और साथ ही हमने इंडिकेट करनी है वैल्यू ऑफ a b एंड c। बहुत ही इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हमारा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। अब देखिए इधर हमारे जनरल फॉर्म में राइट साइड पे 0 है, लेकिन इनका 4.37 है। इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आइए तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखिए यहां पर 0 आ चुका है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करिए। ax यहां पर क्या है? 2x है, तो फिर a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, और by और यहां पर by है, यहां पर 3y है, तो फिर b की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ऐसे ही अगर आप c की वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी है? माइनस 4.37 है। तो यही आपका abc का वैल्यू है, और ये इसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही काम हमने कर दिए। पहले हमने इसको रिड्यूस किया, कौन सी फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने इंडिकेट कर दी वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब एक पार्ट हम और इसका सॉल्व करेंगे। 4 नंबर पार्ट उठाइए। 2x इज इक्वल टू वाई है, तो 2y को आप लेफ्ट साइड पे ले आइए तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, देखिए इसके साथ कंपेयर करिए। ax आ चुका है, by भी आ चुका है, c नहीं है। c नहीं है तो फिर यहां पर आप 0 लिख लीजिए, बिकॉज हमने इसको कंप्लीट तो करना ही है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो बनाना ही है। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब हमने ए बी सी की वैल्यू इंडिकेट करनी है, तो फिर a की वैल्यू कितनी है? x के साथ जो भी नंबर है वो a की वैल्यू है, तो 2 आ गई। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। यह ध्यान रखना है माइनस का। और c की वैल्यू यहां पर क्या है? 0 है। तो यही आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 उठाइए। क्या कह रहे हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए ये इक्वेशन आपको दी गई है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, x इज इक्वल टू -y बाय वेरिएबल 1 ही है, लेकिन हमने इसको रिड्यूस करना है किसमें? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, वो भी लीनियर होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उठाइए। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने दिया x इज इक्वल टू -5, तो इसको मैंने लिख लिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को हम लेफ्ट साइड पे ले गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जनरल फॉर्म में राइट साइड पे आपको 0 ही चाहिए। तो देखिए हमारे पास ax आ चुका है, by यहां पर नहीं है, y की वैल्यू नहीं है। इट मीन्स y का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? 0 है। हम अगर ऐसे लिख दें x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख दें तो कौन सा इफेक्ट पड़ने वाला है? बिकॉज 0 ने y को तो रहने नहीं देना है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म को 0 कर देना है। तो फिर भी तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। इट मीन्स ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी तरफ से 0y, इसका इफेक्ट कोई भी नहीं है। तो ये क्या हमारे पास क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन चुकी है। कैसे? देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंप्लीट हो चुका है। तो a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू कितनी है? 0 है, c की वैल्यू 5 है। हालांकि ये हमें नहीं पूछा गया, मैंने वैसे बता दिया। हमें तो इतना ही बोला था कि इसको हमने रिड्यूस करना है किसमें? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक पार्ट हम इसका और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
लिख सकते हैं। अब देखिए x यहां पर नहीं है तो हम क्या करेंगे 0x लिख लेंगे। 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 0x से कोई भी इफेक्ट इसको नहीं पड़ेगा बिकॉज 0x की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन चुकी है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना है a की वैल्यू कितनी है 0 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2 है। a b c क्या होने चाहिए थे, रियल नंबर होने चाहिए थे। तो 0 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर है। तो ये हमारे पास दोस्तों एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने देख लेना है। देखिए मैंने एक मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहां पर ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। कैसे है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इसका सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, सोल्यूशन का मीनिंग है कि x और y की वैल्यू कौन सी पुट करें कि इसका आंसर है जो लेफ्ट साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। अब देखिए किसी ने मान लीजिए x की वैल्यू 1 ले ली तो फिर y की वैल्यू भाई 4 ले लें अगर, तो 5 बन जाता है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो गई। अब देखिए किसी ने मान लीजिए x की वैल्यू 2 ले ली, बिकॉज इसकी वैल्यू तो फिक्स ही नहीं है भाई, ये तो वेरिएबल है। तो x की वैल्यू अगर 2 ले ली तो y की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो फिर भी 5 बन चुका है। देखिए दो सोल्यूशन इसके आ चुके हैं। एक सोल्यूशन आ चुका है 1 4, x की वैल्यू 1 लेंगे y की वैल्यू 4 लेंगे तो भी सेटिस्फाई हो जाता है। अगर आपकी x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 3 है तो भी सेटिस्फाई हो जाता है। अब एक और बताएं, जी हाँ देखिए अगर आप इसकी वैल्यू y की वैल्यू है जो 1 ले लें तो फिर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो फिर भी 5 बन जाता है। मींस अगर आप x को 4 ले लें y को 1 ले लें तो फिर भी 5 बन जाता है। मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है। तो ऐसे भाई कितने नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा है। जितने मर्जी आप फाइंड कर लीजिए, इनफाइनाइट है। देखिए इनको ढूंढते आप थक जाएंगे लेकिन ये कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत से नंबर हैं ऐसे एक्स वाई के जो 5 को सेटिस्फाई करते हैं। एक मैं और आपको बता देता हूं कौन सा, अगर आप x की वैल्यू 0 ले लें और y की वैल्यू 5 ले लें ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। 5 0 ले लें तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, x की वैल्यू 5 ले लें y की वैल्यू 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है भाई इसके कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी होंगे। बट आपने कितने फाइंड करने हैं वो आपको बोला जाएगा। आपने कितने फाइंड करने हैं उतने फाइंड कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके सॉल्यूशंस मैच हों। किसी ने मान लीजिए इसका सॉल्यूशन 1 4 निकाल दिया, आपने इसका सॉल्यूशन 4 1 निकाल दिया, भाई दोनों ही सही है बिकॉज इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है कि जैसे मैंने x की वैल्यू 1 पुट की है तो दूसरे ने भी x की वैल्यू 1 पुट की होगी। ऐसा नहीं हो सकता है उसने x की वैल्यू 0 पुट कर ली हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो फिर उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी होंगे। साथ ही आपको रीजन भी पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। अब देखिए x की वैल्यू हमने 1 पुट कर ली तो y की वैल्यू चेंज हो गई 4 आ गई भाई, ठीक है। अगर आपने x की वैल्यू 2 पुट कर ली फिर y की वैल्यू चेंज हो गई 3 आ गई, बिकॉज हमने सम तो 5 ही बनाना है। इट मींस अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को लेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दूसरा वेरिएबल चेंज हो जाता है, तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। इट मींस इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। एक इक्वेशन मैं आपको और लेके दिखा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे है, 2 को अगर आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कौन सी फॉर्म होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको था आपने माइंड में रख लेना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन हो चुकी है। वेरिएबल्स कौन से हैं, x एंड y हैं। अगर आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड करना चाहते हैं तो भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मैं आपको 2-3 सॉल्यूशन इसके फाइंड करके दिखा देता हूं। कैसे, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू है जो वो 6 लेट ले ली,
भाई कितनी ले सकते हैं, जितनी मर्जी ले लो। जरूरी है यहाँ पर 6 लेना, कोई जरूरी नहीं है। आप 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 0 जो मर्जी नंबर आपके माइंड में आ रहा वो आप यहाँ पर लग लीजिए। तो देखिए 6 अगर हम पुट कर दें तो फिर y की वैल्यू कितना आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 हो चुका है। तो फिर y की वैल्यू कितना आया, 4 आया। इट मींस अगर आप x की वैल्यू 6 ले लें और y की वैल्यू 4 ले लें तो आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे, देखिए x में 6 पुट करिए, y में 4 पुट करिए तो कितना आया, 2 आंसर आ गया। लेफ्ट साइड का आंसर 2 है, राइट का भी 2 है। इट मींस 6 4 क्या है, इसका सोल्यूशन है। एक तो मैंने फाइंड आउट कर दिया, एक और फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं y की वैल्यू 0 लेट ले लूं, अब जरूरी है क्या 0 ही लेनी है, कोई जरूरी नहीं है, आप जितना मर्जी लेट ले सकते हैं, रियल नंबर में से ले लीजिए। तो y की वैल्यू 0 हमने लेट अगर ले ली तो बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन आ जाएगा। कैसे, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो फिर x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2 हो गई। इट मींस आपका x का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये इसका सोल्यूशन है। जी हाँ, 2 माइनस 0 कितना हो गया, 2 हो गया। राइट साइड पे भी 2 है, तो यही तो इसका सोल्यूशन है। अब इसके कितने सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी, जितने मर्जी फाइंड कर लीजिए। 2 मैंने फाइंड कर दिए हैं, एक जाता जाता मैं आपको और बता देता हूं। x की वैल्यू आप 7 ले लीजिए, y की वैल्यू आप 5 ले लीजिए। भाई 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया, ये भी इसका सोल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 उठाइए। इन्होंने बोला है कि फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अगर आप 6 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। हमने इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। पहले बोला है कि इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी हैं। हमने 4 ही फाइंड करने हैं, आपको बोला गया है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। मैंने क्या किया, x को 0 लेट ले लिया, बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन आ जाता है अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 लेट ले लें। देखिए ये तो हमने लेट लेना ही है अपनी तरफ से, सोल्यूशन इसका हमने फाइंड करना है। ऐसे ही हम फाइंड कर देते हैं। कैसे, x की वैल्यू अगर 0 हो गया तो फिर 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो फिर y की वैल्यू कितनी आई, 6/2 कितना हो गया, 3 हो गया। इट मींस एक सोल्यूशन आपका आ चुका है। कौन सा, 0 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 अगर आप पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। एक सोल्यूशन आ गया। चलिए नेक्स्ट दूसरा फाइंड कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, y को 0 लेट ले लूंगा। अब जरूरी थोड़ी है x की वैल्यू लेट ले सकते हैं, y की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो y की वैल्यू अगर आप 0 लेट लेंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास भाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। इट मींस आपका सोल्यूशन क्या है, 6 0। ध्यान रखना है पहले x फिर y, 6 0 भी आपका सोल्यूशन है। 2 सोल्यूशन हमारे आ चुके हैं। अब हमने क्या किया कि y की वैल्यू को हमने 1 ले लिया। ले सकते हैं बिकॉज रियल नंबर में से लेना है। तो डिफरेंट सोल्यूशन निकालने हैं। पहले हमने y की वैल्यू 0 लिया, अब हम 1 ले रहे हैं। तो y की वैल्यू अगर हम 1 लेट लेंगे तो 2 × 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। मींस x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू 6। तो फिर x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। इट मींस एक सोल्यूशन आपका और आ रहा है 4 1। देखिए 3 सोल्यूशन हमने फाइंड कर दिए, तीनों के तीनों डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। एक और फाइंड करना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अब मैं y की वैल्यू को 2 लेट ले लेता हूं, तो बहुत ही इजी है दोस्तों। देखिए y की वैल्यू अगर आप 2 लेट ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 2। इट मींस x प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 आ गया। तो फिर x का वैल्यू कितने आ जाएगा, 6 माइनस 4 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू भी 2 है। तो ये भी आपका एक सोल्यूशन है। तो हमने 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर दिए हैं और 4 के 4 क्या हैं, डिफरेंट हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कई बार यही सॉल्यूशन हम बॉक्स में भी लिखेंगे। कैसे, बॉक्स में हमने ऐसे लिखना है कि यहां पर आपने लिखना है भाई x, दूसरा हमने y। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, ऐसे लिख दीजिए। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू कितनी है, 0 है, लिख दीजिए। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, लिख दीजिए। लास्ट हमारा भी लिख दीजिए 2 2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। ऐसे आप बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो ये इसके 4 डिफरेंट
सॉल्यूशंस हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको ऑलवेज सॉल्यूशन ही पूछेंगे, आपको कई बार एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये सॉल्यूशन बनता है या फिर नहीं बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको बोल दिया कि चेक वेदर 2 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस वन और नॉट। हमने चेक करना है कि ये जो एक्स और वाई का वैल्यू उन्होंने दिया है क्या ये इसका सॉल्यूशन बनता है। देखिए सॉल्यूशन तो तभी बनेगा अगर इसको हम इसमें पुट करेंगे और लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए, तभी हम यस बोलेंगे, अदरवाइज हम यस नहीं बोलने वाले, पहले ही बोल रहे हैं। तो देखिए x का वैल्यू कितना है 2 है, यहां पर पुट कर दीजिए आप इंटू 2, ये तो इक्वेशन में ही है। y का वैल्यू कितना है 3 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 6। तो देखिए इसका कितना वैल्यू आता है, हमारे पास हो गया 6, ये तो हमारे पास भाई 8 हो चुका है। क्या ये 6 के इक्वल है? जी नहीं, लेफ्ट साइड तो भाई बड़ी हो चुकी है, ये तो ऐसे हो जाएगा काम, है ना। तो देखिए ये इसके इक्वल नहीं है। इट मींस अगर आपका लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो फिर आंसर हम क्या देंगे? नो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन मैं और आपको बताऊंगा। क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। भाई ये कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या है कि if 1 - 2 इज सोल्यूशन ऑफ 2x + ky इज इक्वल टू 8। हालांकि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बट यहाँ पर k की वैल्यू नहीं पता है, तो यही तो हमने फाइंड करनी है। इन्होंने बोल दिया है कि 1 - 2 है जो इसका सोल्यूशन है, ऑलरेडी गिवन दे रखा है कि इसका सोल्यूशन है। इट मींस अगर आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो आपका लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। जी हाँ, इसीलिए तो इसका सॉल्यूशन बन रहा है ये। इट मींस since 1 - 2 is solution of 2x + ky is equal to 8, then इसमें अगर आप पुट करेंगे इसको, x की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, y की जगह पे हमने -2 पुट कर दिया, तो ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। इट मींस ये कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास -2k हो गया इज इक्वल टू 8 हो गया। तो ये तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो चुका है। तो 8th क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है कि k का वैल्यू हम अभी निकाल देते हैं। कैसे? 2k इज इक्वल टू कितना हो गया 8 - 2 हो गया। 2 को आप राइट साइड पे लेके जाइए तो कितना हो गया -2k इज इक्वल टू 6 आ गया। तो फिर k का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/-2। इसकी अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका आंसर -3 आ जाएगा। इट मींस k की वैल्यू -3 है अगर आपका 1 - 2 इसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हमने जस्ट इसका बेसिक डिस्कस किया है, ऑल्सो मैंने आपको बता दिया कि इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।